चलिए आज अपन पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, कि डीएनए अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है, या फिर इसी का दूसरा एक नाम सिमिलर नाम है जिसे अपन बोलते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। मतलब डीएनए अपनी डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाता है, अपने जैसी कॉपी डीएनए कैसे क्रिएट करता है, उसके बारे में इस लेक्चर में जानने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो अभी तक अपन ने फिर से वही बात कि अपन ने क्या पढ़ा यार, कि ये अपन ने पढ़ा है डीएनए, ऐसे डीएनए होता है और उसका ऐसे डबल स्टैंडर्ड मॉडल होता है। डीएनए के दो हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो बेटा जी क्या है, इस तरीके से मैंने बोला कि 5 डेज 3 डेज, इधर मैंने बोल दिया कि 3 डेज 5 डेज, ऐसे एंटी पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, एंटी पैरेलल है एक दूसरे के, और इनके बीच में यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इनके बीच में प्रेजेंट है वो इनको स्टेबिलिटी दे रहा होता है, दोनों स्ट्रैंड को साथ साथ में रखने के लिए वो कहीं ना कहीं इसको बांधे रखता है। तो देखो यहाँ पे बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऐसे यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब देखो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में से अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए को अपन डबल करने वाले हैं। इस डीएनए को डबल कैसे करेंगे मुझे बताओ। सबसे पहले इसको डीएनए को, भाई डीएनए से डीएनए बनाना है तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन तो करना पड़ेगा। ओपन कैसे करते हैं, ओपन तो यार कहीं ना कहीं जैसे जिस तरीके से रस्सी होती है, रस्सी को ऐसे दो स्ट्रैंड ऐसे एक दूसरे में उलझे रहते हैं, ऐसे एक दूसरे में उलझे रहते हैं दोनों स्ट्रैंड, तो दोनों स्ट्रैंड को ऐसे खींच के बेटा बाहर निकालना पड़ेगा। तो ऐसे खींच के अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन रस्सी के केस में आपने देखा होगा कि जब भी अपन दोनों स्ट्रैंड को खींच के ऐसे अलग करते हैं और छोड़ते हैं तो वापस वो रीअरेंज करने की कोशिश करता है। ऐसा ही कुछ डीएनए के साथ में। तो पहले सबसे पहले मैं बोलता हूं कि इस डीएनए को पहले इसके दोनों हेलिक्स को खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए या फिर कोई भी प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे हर बार कोई ना कोई ऐसे एंजाइम की या फिर ऐसे कोई केमिकल की रिक्वायरमेंट होगी जो इसमें आगे अपन प्रोसीड करते जाएंगे। अब देखो डीएनए के दोनों हेलिक्स को दूर दूर करना है तो सबसे पहले यहाँ पे यार एक एंजाइम काम में आता है। उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे डीएनए हेलिकेज। क्या नाम है उस डीएनए का, उस एंजाइम का क्या नाम है, डीएनए हेलिकेज। वो हेलिक्स को ऐसे अलग अलग करता है। तो अलग अलग कैसे होता है देखना, यही डीएनए अगर ऐसा है, इसमें देखो ये दोनों हेलिक्स यहाँ पे अलग होते हुए दिखेंगे आपको, देखना कैसे अलग होते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से ये दोनों हेलिक्स क्या हो गए, अलग हो गए। ये 5 डेज एंड, ये 3 डेज एंड, और ये 3 डेज एंड, और ये 5 डेज एंड। इस तरीके से देखो मैंने यहां से इसको बीच में रस्सी की तरह ऐसे खोल के अलग कर लिया। अलग करने के लिए मैंने जो एंजाइम यूज किया वो क्या है, डीएनए हेलिकेज। हेलिक्स को अलग अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम आया, हेलिकेज। तो मैंने बोल दिया डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज बनते ही ये स्ट्रक्चर, लेकिन ये स्ट्रक्चर छोड़ते ही यार वापस अपने आप को रीअरेंज कर लेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे एक प्रोटीन डाल देता हूं, यहां पे मैं प्रोटीन डाल देता हूं, ऐसे मैंने यहां पे क्या लगा दी, प्रोटीन लगा दी। उस प्रोटीन का नाम है यहां पे एसएसबी प्रोटीन। क्या नाम है, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन का पूरा नाम क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है, इस हेलिक्स को, जो हेलिक्स बना है, मतलब जो ऐसे ओपन करने के बाद में जो ये स्ट्रक्चर बनी है, इसको क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। इसलिए इसे अपन ने क्या बोल दिया, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये सिंगल स्ट्रैंड को इस तरीके से मतलब रोके रखता है। ठीक है, अब हेलिक्स को रोक लिया, लेकिन और साथ में एक एंजाइम और डालना पड़ेगा जो इसकी नेगेटिव, देखो इस तरीके से रस्सी खींचेंगे दोनों स्ट्रेन, दोनों तरफ क्या हो जाएगी, नेगेटिव सुपर कोइलिंग जनरेट हो जाएगी, मतलब दोनों तरफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा। तो यहां पे क्या डालते हैं अपन, एक एंजाइम और डालते हैं, और उस एंजाइम का नाम है, यहां पे मैं डाल देता हूं, उस एंजाइम का नाम है यार, ये जो एंजाइम मैंने डाला है, इस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेज। क्या नाम है उसका, एंजाइम का टोपो आइसोमरेज। देखो यार हर जगह देखो एज में जहां पे भी एज बोलूंगा वहां पे आपको क्या समझ में आएगा, वहां पे समझ में आएगा कि वो क्या है, एंजाइम है। तो हेलिकेज, टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, ये इसकी नेगेटिव सुपर कोइलिंग को रोकता है। क्या करता है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग को ये क्या करता है, रोकता है, स्टॉप करता है। इसलिए ये एक तरीके से ये हेलिक्स ओपन का ओपन ही रह जाता है। अब देखो
इसके बाद में क्या होता है यार, इसके बाद में ये बोलता हूं कि ये 5 डेज एंड, तो ये 5 डेज एंड ऐसे यहां तक पहुंचते ही पहुंचते मैं बोलता हूं ये यहाँ पे आ गया 3 डेज। भाई यहां से 5 डेज से ये एंड की बात करें तो ये हमेशा इस तरफ क्या कौन सा एंड होगा 3 डेज, तो 3 डेज के इधर जस्ट 5 डेज, ऐसा ही यहाँ पे उल्टा, इधर 3 डेज है तो इधर क्या होगा 5 डेज और यहाँ पे क्या होगा 3 डेज। अब जो अपन बात करते हैं तो यहां से अपन डीएनए बनाना स्टार्ट करेंगे, यहां से डीएनए बनाना स्टार्ट करेंगे, उसकी बात करते हैं किस तरीके से डीएनए बनना स्टार्ट होता है। तो देखो क्या होता है यार, इस पॉइंट मतलब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन समझने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इस स्ट्रैंड को यहां से कट कर लेते हैं समझने के लिए। ऐसा रियल में सेल में ऐसा नहीं होता है, अपन समझने के लिए ऐसा एक क्या बना दिया, इसको यहां से कट कर दिया और इस कट वाली जगह से क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। इसलिए इस साइड को अपन बोल देंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा ओरिजिनेट होगा, ओरिजिन होना चालू होगा यहां से, ठीक है। अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन यहां से ओरिजिन हो रहा है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है। इस स्टैंड को देखो आपकी एनसीईआरटी में ऐसे कुछ करके बनाया हुआ है, कैसे ऐसे करके आपकी एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। अगर ये यार 5 डेज एंड है तो ये कौन सा एंड होगा बेटा 3 डेज, और ये 3 डेज है तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा 5 डेज एंड, और यहाँ पे क्या आएगा 3 डेज एंड। और यहाँ पे आपको बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे फ्री दिखेगी, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड अपन ने ऐसे खींच के क्या कर लिए अलग कर लिए। जो ये स्ट्रक्चर बना है, जो ये स्ट्रक्चर आधा स्ट्रक्चर यहां तक का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर यही है जो आपकी एनसीईआरटी में बना के दिखाया गया। ऐसा रियल में सेल में नहीं होता है, ये दोनों तरफ डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसे अपन बोलते हैं यार, इसका नाम है रेप्लिकेशन। इसका क्या नाम है रेप्लिकेशन फोर्क। क्या नाम इसका रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क में क्या होता है रेप्लिकेशन होता है, समझ में है। तो किस तरीके से हेलिकेज डाल के हेलिक्स को दूर किया, फिर इसको यहाँ पे स्टेबिलिटी देने के लिए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन डाल दी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, और यहाँ पे टोपोआइसोमरेज नेगेटिव सुपरकोइलिंग को स्टॉप करने के लिए यहाँ पे क्या डाल दिया अपन ने टोपोआइसोमरेज डाल दिया। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अपन आप फटाफट डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो क्या होता है इसमें, अपन ये बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये रेप्लिकेशन फोर्क आपको याद रखना है इस तरीके से। अब देखो मैं रेप्लिकेशन फोर्क फिर से बनाऊंगा और आप ध्यान से सुनते जाना किस तरीके से डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो अपन जिस तरीके से अपने केस में जो डीएनए दिया, तो मैं बोलता हूं यार मैंने क्या किया है, मैंने उस रेप्लिकेशन फोर्क को ऐसे बनाया है, इस तरीके से मैंने डीएनए का रेप्लिकेशन फोर्क बनाया बड़ा, जिससे क्या होगा, जिससे आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो देखो इसका डबल स्ट्रैंड जो है वो मैंने इस तरीके से खोल के अलग कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है, इधर अगर मैंने बोला कि यार यहाँ पे 5 डेज एंड है तो यहाँ पे 3 डेज है, और यहाँ पे 3 डेज है तो मैंने यहाँ पे 3 डेज लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया 5 डेज, क्योंकि डीएनए के दोनों हेलिक्स कैसे होते हैं एंटी पैरेलल, और यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये मैंने रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ पे बनाया, ये है बेटा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो इसके बाद में ये फोर्क बनने के बाद में क्या होता है, ये है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ORI बोल देते हैं, मैं बोल देता हूं इसको ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन यहां से होता है, ये क्या है बेटा ओरिजिन पॉइंट है, तो यहां से भी क्या होगा ओरिजिन पॉइंट होगा दोनों तरफ से। अब देखो, अब मैं बोलता हूं ये 5 डेज है तो बेटा ये है 3 डेज। इस एंड की बात कर लेते हैं, इसकी बात ही नहीं करेंगे, इसकी बात करते हैं। ये 5 डेज, ये 3 डेज है तो ये कौन सा 5 डेज। अब देखो, अब डीएनए को डबल करने के लिए, मतलब डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है उसको बार बार रिपीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बार बार यूनिट करने के लिए अपन को बार बार रिपीट करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एज मतलब एंजाइम, और एंजाइम यहां पे लेके आएंगे तो किस तरीके से वो एंजाइम आएगा। अब मैं गया एंजाइम के पास में, एंजाइम को बोला कि यार हमें डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है तो आप आइएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम बोल रहा है मेरे को कि यार मैं चल तो लूंगा लेकिन मेरी 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, उसने बोला है कि मेरी 2 कंडीशन क्या क्या है, सुनते जाओ। उसके नखरे हैं, क्या क्या नखरे हैं, उसके 2 नखरे बताए उसने। क्या बताए कि मैं डीएनए से डीएनए तो बना दूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन तो ये है कि मैं डीएनए 5 डेज से स्टार्ट करूंगा और 3 डेज पे खत्म करूंगा। मतलब मैं हमेशा 5 डेज से 3 डेज की ओर ही क्या बनाऊंगा, डीएनए बनाऊंगा। और क्या बोला, और बोला मैं ऐसे नहीं है कि मैं जाते ही डीएनए बनाना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं, मुझे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करके देना पड़ेगा। ये मेरी 2 कंडीशन है।
तो हमने बोला कि यार हमें तो डीएनए से डीएनए बनाना है, इसलिए आप हमारे साथ में चलो। तो उसने ये कंडीशन बताई और हमने वो कंडीशन मान ली, क्योंकि अपन को तो डीएनए क्या करना है, डबल करना है। तो डीएनए डबल कैसे करते हैं, देखो डीएनए क्या बोल रहा है, डीएनए बोल रहा है मुझे कि मैं अपने 5 डेज एंड से 3 डेज एंड की ओर क्या बनाऊंगा, डीएनए बनाऊंगा। ये तो उसकी पहली कंडीशन। इसका मतलब यार क्या यहां से 5 डेज से ऐसे डीएनए बन सकता है? तो हम बोलेंगे यार डीएनए की कंडीशन क्या है, डीएनए की कंडीशन है 5 डेज से 3 डेज की ओर। तो 5 डेज यहां से चालू होगा ना, तो क्या यहां से चालू हो सकता है? नहीं नहीं, ये यहां से चालू होगा। देखो यार ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम एंड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे डीएनए इस डायरेक्शन में नहीं बनेगा। तो फिर किस डायरेक्शन में बनेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यहाँ पे डीएनए के जो ये स्ट्रैंड बेटा दूर दूर हुआ है, इसके ऐसे बॉन्ड तो फ्री है ही, तो यहाँ पे भी फ्री है बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्डिंग फ्री है यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले वो बोल रहा है कि मुझे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करके देना पड़ेगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट स्टार्ट करके देना है, उसके बाद में तो वो काम कर देगा। स्टार्ट करके देने के लिए मैंने यहां से एक दूसरे इंसान को पकड़ के लाया, दूसरे को पकड़ के लाया कि यार कम से कम आप डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करके दो, क्योंकि डीएनए ऐसे मान ही नहीं रहा है। तो मैं यहां पे लेके आया हूं यार आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर पकड़ के लाया, जो क्या करता है डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करके देता है। समझ में? अब ये आरएनए प्राइमर कहां से आया? ये आरएनए की पॉलीमराइजेशन से आया। मतलब जिस तरीके से डीएनए से आरएनए बनता है तो ये कहीं ना कहीं आरएनए प्राइमर बनता है, और आरएनए प्राइमर यहाँ पे जस्ट डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। और कौन से एंड से स्टार्ट करता है? 5 डेज से 3 डेज की ओर। तो 5 डेज से 3 डेज की ओर क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज आया, अब डीएनए पॉलीमरेज यहां से आते ही क्या चालू कर दिया उसने, डीएनए रेप्लिकेशन चालू कर दिया। तो मुझे बताओ यार इधर से डीएनए रेप्लिकेशन जैसे ही स्टार्ट होगा, क्या डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यू होता जाएगा? आगे आगे क्या चल रहा है? आगे आगे चल रहा है यहाँ पे हेलिकेज और टोपो आइसोमरेज, और ये आगे स्टेबिलिटी देता जा रहा है, और पीछे से क्या हो रहा है, अनवाइंड होता जा रहा है। यहां से बेटा अनवाइंड होता जा रहा है, और यहां से वापस बाइंडिंग चालू हो रही है पीछे से। तो ऐसे होता है आगे जैसे जैसे डीएनए बन रहा है। लेकिन इस एंड का क्या करेंगे यार? ऐसे थोड़ी कि इस एंड से डीएनए बनाएंगे, नहीं, यहाँ पे भी डीएनए बनाते हैं। लेकिन मैंने बोला डीएनए पॉलीमरेज को यार इस एंड पे भी डीएनए बना दो। तो उसने क्या बोला फिर से कि मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि मैं हमेशा 5 डेज से 3 डेज की और ही क्या बनाऊंगा, डीएनए बनाऊंगा। तो चलो कि यार ये मानेगा तो है नहीं, तो नहीं मानेगा तो क्या करें? नहीं मानेगा तो एक काम करो, इसको आरएनए प्राइमर को बोलो कि इसको यार जब ये यहां से हेलिक्स खुल जाए तो बार बार इसको स्टार्ट करके दो। तो आरएनए प्राइमर बेचारा इसको स्टार्ट करके देता है। इधर से देखो ये 5 डेज है, तो ये कौन सा एंड होगा बेटा, 3 डेज। तो ये 5 डेज से चालू करके देता है, और ये फिर डीएनए पॉलीमरेज आगे डीएनए बनाता है। ठीक है, अब यहां से बना के यहां पे रुक गया, फिर तो बोला आगे भी बना, और आगे यहां पे कहां पे बनाऊं, इधर बनाऊंगा तो फिर से स्टार्ट करके देना पड़ेगा। तो यार ये फिर से यहां से स्टार्ट करके देता है आरएनए प्राइमर 5 डेज एंड से, और फिर से ये क्या होता है, तो ये 5 डेज से तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा, ये यहां से 5 डेज 3 डेज, ये फिर इधर 3 डेज से 5 डेज की ओर फिर से क्या बना के देगा, फिर से अपन को डीएनए बना के देगा। इस तरीके से डीएनए देखो, इस तरीके से नया डीएनए बन रहा है, इस डायरेक्शन में डीएनए बन रहा है। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा बोलता है कि मैं तो 5 डेज से 3 डेज की ओर ही जाऊंगा, तुम कुछ भी कर लो चाहे। तो यहां से देखो एक बार आरएनए प्राइमर ने स्टार्ट करके दिया, कंटिन्यू डीएनए सिंथेसिस चल रही है। लेकिन यहाँ पे यार जैसे ही हेलिक्स इतना खुला, यहां से स्टार्ट किया, इतना डीएनए बन गया, फिर पॉलीमरेज रुक गया, डीएनए पॉलीमरेज फिर स्टार्ट करके दिया, फिर इतना बनाया, फिर यहां से आगे खोलेंगे, फिर स्टार्ट करके देंगे, फिर ऐसे करेंगे। अब ऐसे केस में क्या होता है, जिस एंड पे देखो, जिस एंड पे डीएनए कंटिन्यूस बन रहा है, तो मुझे बताओ जो काम कंटिन्यू करते हैं, जो लोग कंटिन्यू काम करते हैं, वो जो डिसकंटिन्यूस काम करते हैं उनसे आगे निकलते कि नहीं निकलते? आगे निकलने को बोलते हैं लीडर बन जाना। तो आगे जो निकलता है वो क्या होता है, लीडर होता है। तो ये जो आगे निकल रहा है जो डीएनए, वो क्या कर रहा है, इससे बेटा आगे निकल जाता है, मतलब इससे डीएनए बनाने में वो आगे निकल जाता है। आगे निकलने को बोलते हैं लीड करना। तो ये जो स्ट्रैंड है ना बेटा, इस स्ट्रैंड का नाम है लीडिंग स्ट्रैंड। क्या नाम है इसका, लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीड कर रहा है, ये लीडिंग स्ट्रैंड है जिसपे डीएनए कंटिन्यू सिंथेसिस हो रही है। अब ये देखो धीरे धीरे डीएनए बना रहा है, पैचेस में डीएनए बना रहा है, इसलिए ये इससे पीछे रह जाता है। जो पीछे रह जाता है ना वो लेग कर जाता है। लेग यानी पीछे छूट जाना, मतलब टाइम लेग यानी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगना, बीच में टाइम का क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है, इसलिए ये पीछे रह गया। तो ये स्ट्रैंड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यार लेगिंग स्ट्रैंड। क्या हो जाएगा,
लैगिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। ये स्ट्रैंड क्या कर जाएगा, लेग कर जाएगा, इसलिए इस स्ट्रैंड का क्या नाम बता दिया अपने, लैगिंग स्ट्रैंड। समझ में आ गया, ये लीडिंग स्ट्रैंड, ये लैगिंग स्ट्रैंड। अब मुझे बताओ यहां पे डीएनए कैसे बन रहा है, कंटिन्यू, इसलिए यहां पे अपन ये बात भी लिख देंगे कि यहां पे क्या चल रहा है, कंटिन्यू डीएनए सिंथेसिस, कंटिन्यू डीएनए सिंथेसिस चल रही है। तो ये बोलेंगे कि यहां पे क्या चल रहा है, कंटिन्यू डीएनए सिंथेसिस चल रहा है। तो कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस यहां पे कैसे है बेटा, यहां पे तो है डिसकंटिन्यूअस। कैसा है, डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस है। डिसकंटिन्यूअस डीएनए बन रहा है, एक जगह डीएनए स्ट्रैंड लीड कर रहा है, एक जगह लेग कर रहा है। लीड करने वाले को लीडिंग स्ट्रैंड, लेग करने वाले को लेगिंग स्ट्रैंड। इसको कंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस, इसको डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से यार डीएनए बनता है। आगे ये हेलिकेज से हेलिक्स खुलता जाता है और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जब तक ये आगे नहीं बढ़ता तब तक इसको यहाँ पे नेगेटिव सुपरकोलिंग से रोकती है या फिर स्टेबिलिटी देती है, और टोपो आइसोमरेज यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव सुपरकोलिंग से बचाता रहता है। ऐसी काम चलती है और पीछे ये वापस बाइंड होता जाता है और आगे अनबाइंडिंग हेलिकेज कंटिन्यूस करता जाता है। ये होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज का एक नाम क्या है, इसका नाम क्या है यार, जो ये यहां से डीएनए पॉलीमरेज, इसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। और ये डीएनए पॉलीमरेज कैसा है, ये डीएनए पॉलीमरेज किस पे डिपेंड रहता है, डीएनए पे। इसलिए इसका पूरा नाम ऐसे भी लिखते हैं अपन, इसका पूरा नाम क्या लिखते हैं, इसका पूरा नाम लिखते हैं यार डीएनए डिपेंडेंट। क्या लिखते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या लिखते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी इसका नाम है। तो आपको बहुत सारे एंजाइम याद रखने हैं, हेलिकेज याद रखना है, एसएसबी प्रोटीन याद रखनी है, टोपो आइसोमरेज याद रखना है, आरएनए प्राइमर भी याद रखना है, और डीएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी याद रखना है। इतनी सी बातें याद है तो डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इजी है। ये रेप्लिकेशन फॉर्क याद रखना है। इसके बाद में देखो डीएनए किधर से किधर बन रहा है, ये बन रहा है टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क। ये जो कंटिन्यूस डीएनए सिंथेसिस है ये किधर बन रही है बेटा, ये रेप्लिकेशन फॉर्क की ओर बन रही है। मतलब यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनता जा रहा है तो टुवर्ड रेप्लिकेशन फॉर्क, और ये टुवर्ड ओरिजिन, ये ओरिजिन की ओर क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, जो डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस है। इतना डीएनए सिंथेसिस है, इसे ही बोलते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट मतलब डबल करता है। और लास्ट में देखो क्या होता है यार, ये जो ऐसे स्ट्रैंड है ना, ये सिंगल स्ट्रैंड बने हैं, मतलब ये छोटे छोटे जो स्ट्रैंड बने हैं, इनके साथ में जब यहां से इनको जोड़ना होता है तो यार एक एंजाइम और आएगा, इसे अपन बोलेंगे डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन छोटे छोटे स्ट्रैंड को अपन क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। अच्छा एक बात और सुनो, ये जो छोटे छोटे स्ट्रैंड बने ना बेटा, देखो यहाँ पे छोटे छोटे बनेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू डीएनए सिंथेसिस हो रहा है तो इनके बीच में यहाँ पे लाइगेज डालने की जरूरत ही नहीं है, इनको यहाँ से कंटिन्यू बनाने की जरूरत है। लेकिन ये छोटे छोटे पैचेज जो बने हैं ना, इन पैचेज का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। इन पैचेज का नाम है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्या नाम है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट है ये, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपको याद रखना है। तो डिसकंटिन्यूअस डीएनए सिंथेसिस में जो डीएनए के छोटे छोटे पार्ट बनते हैं, जो छोटे छोटे सेगमेंट बनते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इतनी बातें आपको याद रखनी है, यही डीएनए रेप्लिकेशन है। ओके, थैंक यू।